ये दोनों जो हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं? तो जानकी जी ने थोड़ा अपना घूंघट खींचा। देखो भारत की नारियों की मर्यादा कैसी है, इससे मर्यादा सीखने को मिलती है कि स्त्रियों में कितनी मर्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण उनकी मर्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पर्दे में रहो, हम ये नहीं कहते कि आप जो है घर में बंद रहो, कि आप पुराने तरीके से रहो, पर हम इतना जरूर कहते हैं कि तुम फूहड़ता से बचो और संसार की फूहड़ता के चक्कर में अपनी मर्यादाओं को नष्ट मत करो। आज जो जितना कम कपड़े पहने वो उतना ही ज्यादा मॉडर्न, जितना पैसा ज्यादा उतने कपड़े छोटे। बड़ी विचित्र हालत संसार की है। लेकिन भैया पाश्चात्य के पीछे मत भागो, क्योंकि पश्चिम में जाने वाला सूर्य भी अस्त हो जाता है। जब सूर्य पश्चिम में पहुंचता है तो अस्त हो जाता है। उसी प्रकार समाज यदि पश्चिमी देशों की ओर भागता रहेगा तो संस्कृति का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए पश्चिम की तरफ मत भागो। आज पश्चिम के देश हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप वृंदावन आइए, इस्कॉन मंदिर जाइए, कितने लोग धोती कुर्ता पहन के अंग्रेज बैठे बैठे हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हैं। हजारों लोग इतना बढ़िया तिलक लगाते, इतनी बड़ी शिखा रखते, प्याज भी नहीं खाते और भजन करने में लगे हैं। भौतिकता से ऊबने के बाद उन्हें पता चला कि इस भौतिकता में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान के भजन में है, सात्विकता में है, संस्कृति में है, धर्म में है। ये भोगों से व्यक्ति ऊब जाता है। अच्छा, आप सवेरे कोई ऑफिस जाता है तो बड़ा सूट बूट पहन करके, कोट पहन करके, टाई पहन करके, सज धज के बढ़िया जाता है। और हमारे मीना जी बैठे, मीना जी जब कोई ऑफिस जाता है तो बढ़िया सूट बूट टाई वाई सब करके जाता है, और शाम को आता है तो सब कैसे फेंकता है? क्यों? बोले रिलैक्स होना है। तो रिलैक्स कब होगा? बोले जब सब उतार देगा तब रिलैक्स होगा। भैया वो सूट बूट ये वो टाई कोट सब उतार देगा तब उसको चैन की सांस मिलेगी। बोले अब जरा रिलैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया की चीजें लाद रखी हैं, वो लादने में देखने में तो अच्छी लगती हैं कि हमारे अंदर बहुत भोग विलासता आ गई है, वैभव के साधन आ गए हैं, लेकिन जब उससे दूर हट जाओगे तब आराम मिलेगा, तब जो है आपको रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, नदी में तैरना हो तो कपड़े पहन के कोई तैरता है क्या? जो कुछ घड़ी है, बेल्ट है, चश्मा है, सूट है, ये बूट है, उतार देगा फिर तैरेगा, क्योंकि सब पहन के तैरने जाएगा तो डूब जाएगा। इसी प्रकार भैया इस भवसागर को तैरना है, इस भवसागर को पार करना है तो इन भोगों को त्यागना होगा और भजन की ओर बढ़ना होगा, साधना की ओर बढ़ना होगा, वरना डूब जाएंगे। कि पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो।
की गठरी हमारे सर पे ये बारी धरी है। पाप की गठरी हमारे सर पे ये बारी धरी है। पाप की गठरी हमारे सर पे ये बारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएं? जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूबे। रामचंद्र भगवान की। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हाँ, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ओ जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। ओ जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी हरि हरि बोल। रामचंद्र भगवान की। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हाँ, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। ओ कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
न बिगड़ेगा लग जाए गिरधारी हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए नहीं तो डूब जाए नहीं तो डूब जाएंगे। बोल रामलला सरकार की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो बड़ी मर्यादा में जानकी जी परिचय दे रही हैं। नगर की, गांव की, जो जंगल में रहने वाली कोल किरातों की महिलाएं हैं, उन्होंने पूछा कि ये दोनों तुम्हारे कौन होते हैं। आइए आइए, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी जी जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष है और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सपरिवार पधारे, बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन। साथ में राजपूत जी का आगमन। तो आचार्य जी, जानकी जी कितनी मर्यादा रखती हैं। पहले क्या परिचय दे रही हैं, बोले ये जो गोरे वाले हैं ना, सहज शोभाय शोभागतन गोरे, नाम लखन लगो देवर मोरे। बोले ये बड़े सहज दिख रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण हैं, ये मेरे देवर हैं। और फिर बोले वो, तो फिर जानकी जी ने थोड़ा सा घूंघट नीचे किया कि बहोरी बदनो विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, पिए तन चेताय पिए तन चिताए, भोह कर बाकी, बहोरी बदनो विधु अंचल ढाकी। बहुरी बदन अंचल ढाकी। बहोरी बदनु विदु अंचल ढाकी, आंचल से थोड़ा घूंघट नीचे किया और पिए तन चितय भोह कर बाकी, टेढ़ी नजरों से अपने प्रियतम राम जी की ओर देखा और कहा कि ये इनके बड़े भाई हैं। ये नहीं कहा मेरे पति हैं, क्या कहा, ये मेरे देवर हैं और ये जो है इनके बड़े भाई हैं। तो बात समझ में आ गई ना कि वो कौन है। और आजकल की होती तो इज माई हस्बैंड। देखो, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। मर्यादा में रह करके जो काम होते हैं उनका आनंद अलग है साहब। मर्यादा में जब रहते, अच्छा आप कहेंगे कैसे, तो आचार्य जी एक बात हम आपसे ही पूछें कि बढ़िया लाल जोड़े में है, खूब चूड़ियां पहने हैं, कोई देवी मांग में सिंदूर है, मंगलसूत्र है, बिंदी है, तो हर कोई कह देगा कि कोई नई दुल्हन है, दुल्हन दिख रही है। और बढ़िया जीन्स का पैंट और टॉप पहने हैं तो वो बहू जैसी लगती है। दुल्हन है तो दुल्हन जैसी लगेगी, जिस भूमिका में है वैसी दिखे। पहले तो आंचल की छाया होती थी, आजकल तो आंचल ही गायब है? तो हम ये नहीं कहते कि आप पुराने विचारों से चलिए, पर हम ये कहते हैं कि आप अच्छे विचारों से चलिए साहब। जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजों को ग्रहण करिए। ऐसा नहीं है कि फूहड़ता से हम मॉडर्न हो जाएंगे। अरे साहब, हम जितना मर्यादित रहेंगे, संस्कारित रहेंगे, सभ्यता से रहेंगे, उतने ही ज्यादा हम विशिष्ट पहचाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फूहड़ता से ही कोई व्यक्ति शिष्ट दिखता हो। हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इतनी जोर से प्रयत्नशील रहते हैं कि कहीं भी कोई बात ऐसी सुनने को मिल जाए कि हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है। आचार्य जी, हम बार बार इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा बंदा हमें दिखता है जो संस्कृति के विरुद्ध जरा सा कुछ हो लेकर खड़े हो जाते, झंडा बोले हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये काम गलत है, संस्कृति के विरुद्ध ये नहीं होगा।
जगह जगह उसके लिए रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हम कई बार अखबारों में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, अच्छा लगता है कि आप कम से कम संस्कृति के रक्षण के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारी संस्कृति को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। देखो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने विरासत में अपने पूर्वजों से क्या प्राप्त किया, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ के जाएंगे। साहब, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें कुछ संस्कार छोड़ के जाना है, कुछ परिवार के लिए उनको दे के जाना है। आगे प्रभु बड़े हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं और वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा सत्कार किया और वाल्मीकि ऋषि से पूछा, भगवान हम कहाँ रहें? तो वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर स्थान बतलाए, आप कहाँ रहें? कि जागो पे खन तुम देखन हारे, जब देखन तुम देखन आए, विधिहारी शंभो नचावन हारे, विधिहारी शंभो नचावन हारे। हे प्रभु, आप तो विधि हरि शंभु आदि सबके सेव्य हैं। पूछा हो मोहि कि रहा हूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहो कहीं, और तहां मैं दिखावा उठाऊं। क्या कहा? आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, और मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कहां नहीं रहे थे। कहां नहीं है? आप जहां नहीं हो मुझे वो स्थान बतला दीजिए, मैं कह दूंगा कि आप वहां जाकर रहने लगी। आप तो सब जगह तो रहते हैं। देश काल दिशि विधि सौ माही, देश काल विधि जग माही, कहा हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहा हो सुखान तहाँ प्रभु नाही। प्रभु आप कहाँ नहीं है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कहाँ रहे? अच्छा, यदि भगवान को रखना चाहते हो अपने पास तो इनमें से एक आध चीज अपने स्वीकार कर लो, जो आगे बतलाने जा रहे हैं वाल्मीकि जी। कौन कौन चाहता है भगवान हमारे पास आके रहें? सब चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, भगवान कहाँ रहते हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे। तेने के ग्रह हाथने के हिए तुम कहाँ ग्रह रूरे, तेने के हिए ग्रह रूरे। बोले जो हमेशा आपकी कथा सुनते रहते हैं, और कथा सुनते सुनते कभी जो कान भरते ही नहीं, जिसके कान ऐसे हो गए कथा रूपी जल ग्रहण करने, कथा रूपी अमृत ग्रहण करने, कैसे? बोले जैसे नदियां सागर में जाती है पर सागर कभी भरता है, समुद्र कभी भरता है? बोले जैसे समुद्र कभी भरता नहीं है, उसी प्रकार हृदय को जिसने प्रेम का सागर बना रखा है, आपकी कथाओं की गंगा बह बह कर उसके अंदर जा रही है, पर कभी वो पूरा नहीं होता कि बहुत सुन लिया। और ध्यान रखना, कथा सुन के जिसने ये मान लिया कि अरे अब क्या सुनना, बहुत सुन लिया, उसने कथा सुनी ही नहीं। और जिसको ये लगने लगा कि अरे क्या कथा सुनना, बहुत दिन से तो सुन रहे हैं, बहुत सारी कथाएं सुन ली, अब और क्या सुनना, समझ लो उसने कथा के रस को जाना ही नहीं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जो निरंतर आपकी कथा सुनते हैं उनके हृदय में आप जाकर के निवास करिए। तो भगवान को हृदय में बिठाना है तो क्या करें? खूब भगवान की कथा सुने। दूसरी बात, प्रभु प्रसाद सोचि सौभाग्य शोभासा, प्रभु प्रसाद सोचि सौभाग्य सवाना,
सादर जा सुलहई नित नासा। सादर लहई निसनासा। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही उसको ग्रहण करें। आपके घर में कुछ भी बने, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाइए, मेवा मिष्ठान बनाइए, रसोई बनाइए, व्यंजन बनाइए, जो कुछ भी बने उसका क्या करें? पहले भगवान को भोग धरें। बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अरे नया कपड़ा भी खरीद के लाओ तो पहले भगवान को अर्पित करो और भगवान का प्रसाद बना के पहनो। नया आभूषण लाए तो ऐसा नहीं कि कान में लटकाए चले आ रहे हैं वहीं से। क्या करें? पहले लेके आए, उसको गंगा जल आदि से पवित्र करें और भगवान को अर्पित करें, प्रभु आपके लिए। फिर भगवान का प्रसाद मान के आपको धारण करिए, फिर आपको परेशानी नहीं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो आपको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता है, आपको अर्पित करके ही हर वस्तु ग्रहण करता है। आप सदा सर्वदा उनके हृदय में बसे रहना, उनके हृदय को छोड़ के कभी मत निकलना। करनित करें राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसके हाथ हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, उसके हृदय में तुम निवास करो। और बोले जिनके चरण हमेशा तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, उनके हृदय में वास करो। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाएं दे बहुदाना। बोले जो तर्पण करने वाले हैं, माने पितरों का पूजन अर्चन करने वाले हैं, उनके हृदय में तुम वास करो। तो पितरों के पूजन से पितृ ही प्रसन्न होते, इतना नहीं है, पितरों के पूजन से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब श्राद्ध होता है, हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, सब जानते ही हैं, अंत में कहा जाता है पितृ स्वरूपी जनार्दनाय समर्पयामि। जो भी वस्तु हम समर्पित करते हैं वो किसके लिए? बोले पितृ स्वरूपी जनार्दनाय, भगवान नारायण को ही वो प्राप्त हो जाता है। श्रीवास्तव जी कई लोग पूछते हैं कि पितरों को क्यों देना, यदि वो मुक्त हो गए होंगे तो उन्हें कैसे मिलेगा? वो तो मुक्त हो गए, अब क्यों पिंडदान करना, अब क्यों श्राद्ध करना? हम कहते हैं मुक्त हो गए होंगे तो भगवान में मिल गए होंगे, तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, हर्जा क्या है? या जिस जन्म में जिस योनि में गए होंगे वहां उनके उस भोजन के रूप में मिल जाएगा, ये शास्त्रोक्ति है। और फिर भी आप कहो कि नहीं वो तो पहुंचेगा ही नहीं, तो भैया आप कभी लेटर डालते हैं बॉक्स में और ना पहुंचेगा, एड्रेस ना मिले तो लौट के आपके पास आ जाता है। आपने अर्पण किया और मान लो वहां ना पहुंचा तो लौट के आपके पास आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, कई गुना होके लौटेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए श्राद्ध करिए, तर्पण करिए। तर्पण होम करें विधि नाना और विप्र जिवाएं दें बहुदाना। खूब ब्राह्मणों को जिमाइए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वह हृदय में निवास करें। उसके बाद कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत जागत सोवत शरण तुम्हारी। उनके हृदय में निवास करिए जो सदा सर्वदा सत्य का आचरण करते हैं, जब स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते। और उस पुरुष के हृदय में रहिए जो दूसरी नारी को मां के समान देखता है। जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। जो दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विष मानता है, आप उसके हृदय में निवास करिए। अब समस्या ये है, हम लोग ये तो चाहते हैं हमारे हृदय में भगवान रहें, लेकिन हमारे हृदय से काम क्रोध आदि निकल जाए ये नहीं चाहते। अच्छा, भगवान गंदगी में तो रहेंगे नहीं, भगवान आना तो चाहते हैं कि रहें, लेकिन वो देखते हैं भैया यहाँ तो हाउसफुल है, पहले से इतनी भीड़ लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अब ऐसी गंदगी में भगवान कैसे जाएं? पहले इस गंदगी के कीचड़ को हटाना पड़ेगा, तब भगवान बैठेंगे। बोले वो कैसे हटेगी? बोले कथा सुनने से धुल जाएगा। साहब भगवान की कथा सुनिए, प्रेम से कीर्तन करिए, हृदय का मल धुल जाएगा।
कलिमल मनोमल धोए तुलसी राम धाम सदा। वहीं गोस्वामी जी कहते हैं कलिमल और मनोमल को धोने वाली राम की कथा है। और बोले मन को कौन धोएगा, ए तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा से बढ़ के मन को धोने का कोई साधन नहीं है, इसलिए भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम गाइए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। आचार्य जी एक संत गा रहे थे तो एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ और बोला रहना क्या चाहिए, रहना ही पड़ेगा और कोई विधि ही नहीं है, जैसे वो रखे वैसे ही रहना पड़ेगा। संत ने कहा निराश मत हो, प्रसन्न होकर रहो कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ चाहे विधि रखे राम रहना चाहिए, चाहे विधि रहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मान अपमान मान अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, ओ माने अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आज कहना चाहिए, ओह कहना चाहिए, ओह कहना चाहिए। बहुत सारी बातें वाल्मीकि जी ने कही और फिर कहा चित्रकूट रघुनंदन छाए। आप जो है चित्रकूट पधारिए और वहां जाके पर्णकुटी बना के विराजमान होइए। वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर राम जी आगे बढ़े हैं और चित्रकूट पहुंचे। वहां कोल भीलों का रूप धारण कर करके देवता आ गए और देवताओं ने आकर के बड़ी सुंदर पर्णकुटी तैयार कर दी चित्रकूट में। और चित्रकूट भगवान का सुख विलास है। आचार्य जी साधु साई भाषा में साधुओं से पूछा जाता है आपका सुख विलास क्या है, तो वो कहते हैं चित्रकूट। गोस्वामी जी कहती है चित्रकूट सब दिन बसत सिए प्रभु सिए लखन समेत। चित्रकूट एक ऐसा धाम है जहां श्री सीताराम जी आज भी निरंतर विराजमान रहते हैं, कभी उस स्थान को छोड़ के जाते ही नहीं है। निरंतर सीताराम जी चित्रकूट में विराजमान रहते हैं। कि दुनिया में कूट अनेकों है पर चित्रकूट सा कूट नहीं, और दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सी फूट नहीं, और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सा। दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सी लूट नहीं, और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सा कूट नहीं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन आए,
समाचार सुनी सुनी मोनी आए, समाचार सुने सुने मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। अब सीताराम जी चित्रकूट में विराज गए, अनेक ऋषि मुनि आ रहे हैं, उनकी सेवा में लग रहे हैं। अब आज जो है हमें आचार्य जी के भी उद्बोधन का आनंद लेना है, तो थोड़ी और कथा को संक्षिप्त आगे बढ़ाएं, क्योंकि कल हमारा मन है कि कल भरत चरित्र। अब महाराज आचार्य जी कहेंगे कल तो समापन है, राम जी का राज तिलक होना चाहिए, आप भरत चरित्र करेंगे। तो आचार्य जी इस बार भरत चरित्र तक और अगली बार राज तिलक तक। तो थोड़ा सा गति करके आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि सुमंत जी को राम जी जहां छोड़ आए थे, अभी भी वो वहीं खड़े हैं। निषाद राज गोह गए तो उन्होंने देखा कि अभी तक सुमंत जी वहीं रथ के पास खड़े हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बार बार याद करते हैं यहीं मेरे राम ने बट वृक्ष के। हारमोनियम की आवाज कम करो, बहुत चे 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 कर रही है। तो आज क्या गला लगाया तो ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी अखर रही है। हाँ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, वो जटाजूट बनाए राम जी ने, बरगद के दूध को लिया दोने में और उससे अपनी जटाएं बनाई। यह बात जब सुमंत जी ने देखी, उनका हृदय अत्यंत व्याकुल सा से भर गया और सोचने लगे कि कहां तो इस मस्तक पर अयोध्या का जो है सम्राट का राज मुकुट सुशोभित होना था और कहां जटा मुकुट बन गया, जटाएं परिणित हो गईं। ये रामभद्र तुम्हारी क्या लीला है। कहु राम बन गवन सुना सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जेहि आवा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुमंत जी लौटे, मैं वह प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। जब से राम जी गए हैं, उस रथ के घोड़े घास खाना छोड़ दिया, नहीं तृण चरही न पियही जल मोचही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहार। घोड़ों की हालत यह है कि वो पानी नहीं पीते, घास खाना छोड़ दिया है और आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बह रही है। यह देखकर निषाद भी व्याकुल हो गए, व्याकुल भय निषाद सब। राम राम सिए लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी। सुमंत जी भूमि पर पड़े हैं, हा राम हा जानकी हा लक्ष्मण पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। निषाद राज को ने समझाया, आप वयोवृद्ध हैं, बड़े धीर वीर गंभीर हैं, इस प्रकार आपको रोना ठीक नहीं, शोभा नहीं देता। आप जाइए, अयोध्या नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, राम जी की आज्ञा है, आप लौटकर अयोध्या पधारिए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत पर हरहि विषादु। कि तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, और धरहु धीर लकी विमुख विधाता। ये सोचो कि इस समय तुम्हारे अयोध्या के लिए विधाता ही विमुख हुए हैं, लौट जाइए। सुमंत जी को अयोध्या लौटा रहे हैं। निषाद ने बहुत समझा करके, फिर भी सुमंत जी से रथ नहीं हाँका जा रहा, तो निषाद राज ने अपने कुछ सेवकों को भेजा, क्योंकि इनकी मनः स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग साथ में जाइए। घोड़े आगे नहीं बढ़ते, घोड़े ऐसा लग रहा है मानो किसी जंगली जानवर को पकड़ के जबरदस्ती रथ में जोत दिया हो तो यहां वहां भाग रहे हैं। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, और धिग जीवन रघुबीर विहीना। आखिर राम के जाने के बाद ये प्राण क्यों नहीं चले गए? अरे एक दिन तो शरीर सबका जाना है, पर आज राम वियोग में शरीर चला गया होता, ये प्राण निकल गए होते तो कम से कम राम के चरणों की प्राप्ति हो जाती।
रहा ही ना अंत हो आधा में शरीरू, जसु न लहू बिछुरत रघुवीरू। सुमंत जी ने दिन में प्रवेश नहीं किया, रात्रि में अयोध्या में प्रवेश किया, क्योंकि दिन में लोग देखेंगे तो पूछेंगे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है। रथ के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे क्यों डाल रखे हैं? बोले लोग सोचे कि शायद अंदर बैठे होंगे, कोई रथ देख भी ले तो लगेगा कि अंदर श्री सीताराम विराजमान होंगे, इसलिए रथ में पर्दे लगे हुए हैं। रात्रि के समय सुमंत ने दबे पैरों से अयोध्या में प्रवेश किया और महल की ओर गए हैं, और महल में जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किया। और जैसे ही महाराज दशरथ को प्रणाम किया, दशरथ जी मूर्छा में हैं, अर्ध मूर्छा की अवस्था है। सुमंत तुम आ गए, कहां है मेरे राम, कहां है मेरे लक्ष्मण, कहां है वैदेही जानकी, कहां है, कहां है, कहां? पुकार उठे। जब सुमंत जी ने सारी बात सुनाई, वो नहीं लौटे। महाराज मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता रहा, पर इस बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैं राम को लौटा के लाने में समर्थ नहीं रहा, सफल नहीं हुआ। मेरे बहुत समझाने पर भी जानकी नहीं लौटी। मैंने समझाया तो जानकी ने क्या कहा कि मैं लौट तो चलूंगी, पर संसार की नारियां क्या कहेंगी कि विपत्ति के काल में जानकी जैसी स्त्री ने भी अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो भैया संसार की सतियां किसका सहारा लेंगी और किसके भरोसे आगे बढ़ेंगी? अरे विपत्ति में जानकी जैसी ने पति का साथ छोड़ दिया, मैं साथ नहीं छोड़ सकती, वरना मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण भी नहीं लौटे। जब सुना कि कोई नहीं लौटा तो अयोध्या नरेश बड़े व्याकुल हो गए, हा राम पुकारने लगे। कौशल्या कहां? कौशल्या, कौशल्या भरत का ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं महाराज दशरथ? कौशल्या भरत का ध्यान रखना, क्योंकि भरत जो है वो हमारे कुल का दीपक है। राम सूर्य है और भरत दीपक है। सूर्य बुझता नहीं है, लेकिन दीपक बुझ जाता है। कौशल्या मेरा भरत बड़ा भोला है, कहीं ऐसा ना हो कि भरत रूपी दीपक बुझ जाए, और भरत रूपी दीपक इस जो आंधी अयोध्या में आई है, इस आंधी से भरत रूपी दीपक कहीं बुझ गया तो अयोध्या में बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए राम तो चले गए, भरत को संभाल लेना कौशल्या। हा राम हा रघुनंदन पुकार रहे हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित जातक जलधर। हा राम पुकार रहे हैं। और कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनो पर हरे रघुवर विरहे, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम राम क्यों कहा? सुमंत जी खड़े हैं, सुमित्रा जी हैं, कौशल्या है, कैकेयी भी किनारे में है। कैकेयी की ओर तो देखना भी नहीं है, तो उन तीनों से मानो 2-2 बार राम राम किया हो। सुमंत जी से राम राम, कौशल्या से राम राम, और सुमित्रा जी से राम राम, तो 6 बार राम राम। अथवा राम को गए हुए आज 6 दिन व्यतीत हो गए, तो 6 दिन व्यतीत हो गए, इसलिए 6 बार राम राम कहा। राम 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 पुकारते भय महाराज दशरथ ने जो है अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और कैसे? बोले जैसे तिनके का कोई त्याग कर दे। तन पर हर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। तृण के समान अपने उस शरीर को त्याग दिया। और यह श्राप तो था ही श्रवण का, माता पिताओं का, श्रवण के माता पिता का श्राप निमित्त बना, और उनका तो पहले ही वरदान राम जी से मांग चुके थे। धन्य है राम जी की माया और राम जी की लीला। एक संत ने बहुत प्यारी बात कही है, हे
राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में। श्री वशिष्ठ जी महाराज को पता चला दशरथ जी की पार्थिव देह को तेल भरी हुई औषधियों से डालकर उस नाव में रखा। दूतों को भरत शत्रुघ्न को लेने के लिए भेजा। कहा उनसे वहां कुछ कहना मत, बस उनको कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। भरत जी को रात्रि में भयंकर स्वप्न आते हैं, दुस्वप्न हो रहे हैं और बड़ा भय लगा है, पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है। भरत जी का मन डरा हुआ है। तो उस स्वप्न की निवृत्ति के लिए क्या किया और भरत जी ने भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के दान करते हैं। यदि आपको कभी ऐसा कोई स्वप्न आए, आपको लगे कि इससे कोई अनिष्ट हो सकता है, कोई दुस्वप्न जीवन में हो, तो क्या करना चाहिए? मानस की ये पंक्ति बतला रही है। शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जीवाय देह बहुदाना, विप्र जीवाय बहुदाना। शिव अभिषेक भरत जी करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के दान करते हैं। ये दुस्वप्न के नाश के लिए कहा गया है। तब तक दूत पहुंचे और भरत जी समाचार पाकर तुरंत जो है वायु वेग से चलने वाले घोड़ों के ऊपर सवार होकर अयोध्या पहुंचे। भरत जी का सौंदर्य कितना है, जैसे राम सुंदर हैं, पर अयोध्या के नर नारी उनकी ओर देख भी नहीं रहे। लोग मुंह घुमा लेते हैं, लोग उनके सामने नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं कर रहा है। अयोध्या की शोभा फीकी पड़ी हुई है, अयोध्या वीरान लग रही है। भरत जी का हृदय कांप रहा है, आखिर ऐसा हो क्या गया? जैसे ही कैकेयी के महल, सबसे पहले भरत जी कैकेयी के महल में गए। क्यों? आप लोग कहेंगे मां है इसलिए, बिल्कुल नहीं। राम जी प्रायः कहां रहते थे? कैकेयी के महल में। तो जहां राम जी होंगे वही लक्ष्मण भी होंगे, और राम लक्ष्मण रहते हैं तो प्रायः उसी महल में कौशल्या भी आ जाती हैं, सुमित्रा भी आ जाती हैं, चूंकि अब सब वही हैं तो पहुंच जाते हैं। और प्रायः महाराज अयोध्या नरेश दशरथ भी वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि राम जी वहां विराजमान है। तो सोचा कि कैकेयी मां के भवन में चलें तो सबसे पहले राम जी से, भैया से मिलना होगा, और अधिकांश लोग वहां मिल जाएंगे, इसलिए सीधे कैकेयी के महल में गए। आरती सजा कर कैकेयी खड़ी हुई है, आरती की। बोले मां ये सब बाद में, पहले ये बताओ हुआ क्या है, ऐसा क्यों, सबका परिवेश ऐसा क्यों, और सबका व्यवहार ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, कैकेयी ने देखो बात, हम लोग भी ऐसी बात सवालते हैं। तात बात में सकल संभारी, भई मंत्रा सहाय बेचारी। मैंने सारी बात संवार दी थी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। अच्छा हो जाता है तो हमने किया, और बिगड़ गया तो विधाता ने किया। कैकेयी की देखो आप बात, सारा काम मैंने सब ठीक कर दिया था, मगर थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? नृपति सुरपुर पगुधारा। और जैसे ये बात सुनी तो भरत जी तो बिलख पड़े, भूमि पर गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तुल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के हा तात, हा पिताजी, हा पिताजी, कहां चले गए, ये क्या हो गया, और मेरे भैया राम कहां हैं? और फिर राम वनवास की बात कही, वरदान की बात कही, और वनवास की बात सुनकर तो पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए, और राम विरह में व्याकुल हो गए कि आपुन दारुण दीनता
सावई कहा सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरानी न जाए। और भरत जी ने कहा हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। धन्य है कि मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, सूर्य वंश के निर्मल परंपरा में मेरा जन्म हुआ, दशरथ पिता हुए, राम लक्ष्मण से भाई मिले, लेकिन जननी तू जननी भई, तेरे जैसी मां मिली जिसने मेरे प्राण प्यारे राम को मुझसे अलग कर दिया। और जननी तू जननी भई, श्रीवास्तव जी इसका एक अर्थ और आचार्य लोग करते हैं कि जननी तू जननी माने तू भी अपने मां जैसी हो गई। इनकी मां ने क्या किया था, इनके पिताजी के पास किसी महात्मा का दिया एक वरदान था कि तुम किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझ सकोगे, कोई भी आपस में बात करे उसको समझ सकोगे। तो महात्मा का वरदान तो मिल गया, पर महात्मा जी ने कहा था ये बात तुम किसी को बताना मत, क्योंकि जिस दिन तुम बताओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी को बतलाते नहीं थे। एक दिन भोजन कर रहे थे, एक चींटा एक चींटी आपस में कुछ बात कर रहे थे, उनको बात करते देख करके वो राजा ने सुन ली, और सुनी तो हंसी आ गई उनकी बात सुन करके। तो आपस में उनकी बात हुई तो राजा को सुनकर हंसी आ गई। हंसी आई तो अचानक राजा भोजन करते करते हंस पड़े, कोई पास में नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात हुई। रानी ने हट किया, बताओ क्यों हंसे। बोले कोई बात नहीं। बोले बताना पड़ेगा। राजा ने बहुत मना किया कि मत पूछो, और ये भी कहा कि तुम ये बात पूछोगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले अब चाहे जो हो पर मुझे पता करना है, आप हंसे क्यों। हट पड़ गई। आखिर राजा ने बतला दिया कि ये दोनों ये बात कर रहे थे, मैंने सुन ली, और इसलिए मैं इनकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक महात्मा का वरदान है, पर बताने के लिए मना किया था, तूने पूछ के अच्छा नहीं किया। उसी दिन राजा की मृत्यु हो गई। तो मानो भरत जी वो संकेत कर रहे हैं, जननी तू जननी भई, जैसे तेरी मां ने अपने पति के प्राण ले लिए थे, आज तूने अपने पति के प्राण ले लिए। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। और उसके बाद भरत जी का बहुत रोना वियोग। उसके बाद भरत जी ने सरयू के तट पर बहुत सुंदर अपने पूज्य पिता की उत्तर क्रिया की है, संस्कार किया है। और पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। लाखों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता भरत जी ने जिस प्रकार शास्त्र विधि से पूरा कृत्य संपन्न किया।